सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक उत्सव में से पाठ नंबर 5 पंच परमेश्वर। पाठ नंबर 5 है पंच परमेश्वर। तो आइए शुरू करते हैं पाठ नंबर 5। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख में गाढ़ी मित्रता थी। दोनों को एक दूसरे पर पक्का विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए तो अपना घर अलगू के भरोसे छोड़ गए। अलगू जब बाहर जाते तो अपना घर जुम्मन को सौंप जाते। क्या बात बोली इस पैराग्राफ में? अलगू चौधरी और जुम्मन शेख दो बहुत अच्छे दोस्त थे, मित्र थे। दोनों में बहुत पक्की वाली दोस्ती थी और वो एक दूसरे पर बहुत विश्वास करते थे। जब जुम्मन कभी बाहर जाता तो अलगू के भरोसे घर छोड़ देता। अगर अलगू कभी बाहर जाता तो जुम्मन के भरोसे घर छोड़ देता। जुम्मन की एक बूढ़ी खाला कौन होती है? मौसी थी। जुम्मन की सिवा उसका कोई ना था। उसके पास थोड़े से खेत और घर था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके सब कुछ अपने नाम करवा लिया। पर कुछ दिन बाद ही जुम्मन का व्यवहार बदल गया। जुम्मन की पत्नी गर्म मिजाज की थी। वह खाला को रोज जली कटी बातें सुनाने लगी। वह कहती, बुढ़िया ना जाने कब तक जिएगी। थोड़ी सी ज़मीन क्या दे दी, मानो हमें खरीद ही लिया। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके इतने में तो पूरा गांव खरीद लेते। खाला को रोज़ ऐसी ही कड़वी बातें सुनने को मिलती। तो इस पैराग्राफ में क्या बताया है? जुम्मन की एक मौसी थी, बहुत बूढ़ी थी। उसके जो मौसी थी उसके पास बस जुम्मन के अलावा कोई भी नहीं था। उसका इकलौता रिलेटिव्स में कौन था? जुम्मन ही था। उसके पास थोड़े से खेत थे और घर था जुम्मन की मौसी के पास, जो कि जुम्मन ने अच्छी मीठी मीठी बातें करके उससे अपने नाम करवा लिया। पर कुछ दिन बाद उन जुम्मन का जो व्यवहार था बहुत बदल गया। जुम्मन की जो पत्नी थी वो भी बहुत गुस्से वाली थी और कुछ दिन बाद उसने मौसी को खड़ी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। क्या सुनाना शुरू कर दिया? कि क्या पता बुढ़िया कब तक जिएगी, थोड़ी सी ज़मीन दी है और हमको खरीद लिया, मानो जैसे खरीद लिया। ऐसी ऐसी बुरी बुरी बातें वो मौसी को सुनाने लगी। कुछ दिन तो खाला ने सुना और सहा, पर जब ना सहा गया तो जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने इस ओर कुछ ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन तक यो ही रो धोकर काम चलता रहा। कुछ दिन तो यूं ही रो धोकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन मजबूर होकर खाला ने कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निभा नहीं हो सकेगा। क्या बोल रही है? तुम्हारे साथ मेरा निभा नहीं हो पाएगा, कि तुम मेरे साथ नहीं निभा पाओगे। तुम मुझे कुछ रुपए दे दिया करो, मैं पका खा लिया करूँगी। तो खाला ने उसे क्या कहा कि तुम्हारे साथ मेरी नहीं बन पाएगी, तुम मेरे साथ नहीं निभा पाओगे, मुझे कुछ रुपए दे दिया करो जिससे मैं अपने लिए खाना खा पाऊँगी, खाना पका पाऊँगी। जुम्मन ने बेशर्मी से कहा, रुपए क्या यहाँ फैलते हैं? फैलते मतलब उगते हैं। फैलते का मतलब क्या होता है? पैदा होना। खाला ने निम्रता से कहा, खाला ने शांति से कहा, मुझे भी कुछ रूखा सूखा चाहिए कि नहीं? क्वेश्चन पुट किया कि मुझे भी कुछ रूखा सूखा चाहिए कि नहीं? जुम्मन ने क्रोध में कहा, जुम्मन ने क्या गुस्से में कहा, तो मैं यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। क्या बोला? कि मुझे ये कोई पता था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। मौत से लड़कर आई हो का क्या मतलब होता है? कि तुम इतना जियोगी, लंबे समय तक जीना चाहती हो। खाला बिगड़ गई तो खाला को बहुत गुस्सा आया। उसने पंचायत की धमकी दी। यही सुनकर जुम्मन इस तरह हंसे जैसे कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते देखकर हंसता है। वह बोले, हाँ ज़रूर पंचायत करा लो, फैसला हो जाएगा। मुझे भी रात दिन की खटपट पसंद नहीं है। खटपट का मीनिंग क्या होता है? लड़ाई झगड़ा। ठीक है। पंचायत में किसकी जीत होगी इस बारे में जुम्मन को कोई संदेह नहीं था।
ऐसा कौन था जो उसे शत्रु बनाने का साहस कर सके। तो उसने क्या बोला जुम्मन ने, पंचायत में कौन मुझसे जीत लेगा, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई मुझे हरा ले और मेरे से दुश्मनी ले। किसमें इतना बल था कि जो उसका सम्मान कर सके। आसमान के फरिश्ते तो पंचायत में आएंगे ही नहीं। तो उसने क्या बोला कि जो पंचायत है उसमें से कोई भगवान तो उतर कर आएगा नहीं। जो पंचायत है वो मेरे से अच्छे, इतनी हिम्मत नहीं है उनमें कि वो मुझे मेरा फैसला टाल सके। इसके बाद कई दिन तक बुढ़िया खाला हाथ में लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो गई। एक एक कदम चलना कठिन था, पर अब बात सिर पर आ पड़ी थी। इसका निर्णय लेना ज़रूरी था। तो अब क्या हुआ, कुछ दिन तक जो बूढ़ी खाला थी वो लकड़ी लेने आसपास के गांव दौड़ती रही। लकड़ी लेकर अपनी जो लाठी थी, क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थी, उसके हाथ में लकड़ी थी, वो लाठी थी, उसको लेकर इधर उधर घूमती रही। कमर झुककर कमान हो गई। जो उसकी कमर थी वो एकदम टेढ़ी हो गई, कमान की तरह, तीर कमान की तरह। और एक एक कदम चलना कठिन था, मतलब इतनी बुरी हालत थी खाला की, वो बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी। और अब उसने क्या सोचा, अब तो कोई ना कोई निर्णय, कोई ना कोई फैसला तो लेना ज़रूरी है। शाम के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जब पंच लोग आ गए तो बूढ़ी खाला ने विनती की, पंचों, आज से 3 साल हुए मैंने अपनी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। जुम्मन ने मुझे रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं आ जाता। मुझे ना पेट भर रोटी मिलती है और ना तन को कपड़ा। मजबूर बेवा हूँ। बेवा मीन्स विधवा। बेवा मीन्स विधवा। कचहरी दरबार नहीं कर सकती, तुम्हारे सिवा और किससे अपना दुखड़ा सुनाऊं। तुम लोग जो राह निकाल दो उसी पर चलूं, मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी। तो क्या बोला, शाम को एक पेड़ के नीचे सरपंच बैठे, 5 पंच बैठे। उससे बुढ़िया ने विनती की, बूढ़ी मौसी ने विनती की कि मैं 3 साल पहले मैंने अपने जो भी जायदाद थी, जो भी घर था, अपने भांजे जुम्मन के नाम कर दिया, बट जुम्मन मुझे रोटी भी देना नहीं चाहता, उससे बुरा व्यवहार करता है। ठीक है, उसने जब ज़मीन नाम करवाई थी तो ये कबूल किया था, ये बात मानी थी कि मैं आपको रोटी खानी सब कुछ दूंगा, बट ऐसा नहीं हुआ। तो सरपंच को उसने क्या बोला, बूढ़ी अम्मा ने, जो अब आप फैसला लोगे वो मेरे सिर माथे, वो मैं मान लूँगी। आगे क्या है, सरपंच को लेकर खाला और जुम्मन में कहा सुनी हो गई। खाला बोली, बेटा खुदा से डरो, पंच ना किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन, और किसी पर तुम्हारा विश्वास हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हें ही सरपंच मानती हूँ। तो सरपंच को लेकर क्या हुआ था, जो जुम्मन, उनकी दोनों की बहस हो गई, कहा सुनी होगी। तो खाला ने क्या बोला था, भगवान से डरो, पंच तो ना किसी के दोस्त होते हैं ना ही किसी के दुश्मन होते हैं, वो बिल्कुल सच का साथ देते हैं। किसी पर तुम्हारा विश्वास हो तो जाने दो। क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी पर विश्वास, मतलब कोई तुम पे विश्वास करे ना करे, तुम्हारा अलगू चौधरी जो उसका दोस्त था वो तो तुम्हें मानता है, आओ लो मैं उसे को सरपंच मान लेता हूँ, और वो जो फैसला लेगा मैं वो मानूंगी। जुम्मन शेख खुशी से फूल उठा, पर अपने मन के भावों को छिपाकर बोले, अलगू चौधरी ही सही, मेरे लिए तो जैसे रामधन मिश्र वैसे ही अलगू। क्या कहने लगा, जुम्मन तो बहुत खुश हो गया कि मेरे दोस्त को फैसला लेना है तो वो मेरे हित में लेगा, वो बहुत खुश हो गया। बट उसने अपने मन के भाव को छुपाया, अपने आप की खुशी अंदर छुपाई और बोला, अलगू चौधरी ही सही है, मैं उसी को अपना सरपंच मानता हूँ। आगे क्या हुआ, अलगू को सरपंच बनाया गया। उन्होंने जुम्मन से जिर शुरू की। जिर क्या होता है, बहस शुरू की।
बहस शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़ी की चोट की तरह पड़ता था। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया। अभी यह अलगू मेरे साथ बैठा कैसी कैसी बातें कर रहा था। इतनी देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। ना मालूम कब ही कसर निकाल रहा है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम नहीं आई। अब क्या हुआ था, इस पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं, अलगू को सरपंच बना दिया गया। उन्होंने जुम्मन से बहस शुरू की। अलगू ने अब क्वेश्चन पुट किए जुम्मन से, उन दोनों की बहस होने लगी। एक दूसरे से प्रश्न ऐसे प्रश्न पूछे जिससे जो जुम्मन था उसके जो दिल पर चोट लगी कि ये तो मेरा पक्का दोस्त था, ये मिल पर ऐसा काम क्यों कर रहा है। बट जो अलगू था वो बहुत सच्चा था, इंसान था। वो हर एक बात को जड़ खोद कर मतलब एंड डीप से उस बात को तोलता और सबका जवाब देता। बट जब जुम्मन सोचने लगा कि ये तो मेरा मित्र है, ये मेरी कैसी दुश्मनी, किस बात की कसर निकाल रहा है और मेरे साथ मेरी बात पर नहीं मान रहा बल्कि मेरी मौसी की बात मान रहा है। तो ये चैप्टर में अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अलगू और जुम्मन शेख की मित्रता के बारे में, जिसकी मित्रता में मौसी थी जुम्मन की, उसकी वजह से उन दोनों की मित्रता में क्या करवाहट आई वो अब तक हमने पढ़ा है। आगे हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।